राम को नाम सत्य है। तुम जाके पीछे जाके कनपटी पे चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, गाय रहे हो। मरवे के बाद जी जब जिंदा हो तो कहो, तब कहूँ जाए कान में कही कि राम कोई नाम सत्य है, तब तो कहूँ ना कही। और अब बेचारो बोलवे लायक, बोलो बोलो, न बोलवे लायक रहो न सुनवे लायक रहो। अब भाई कनपटी पे कह रहे हैं कि राम कोई नाम सत्य है, अब कहवे ते का फायदा। अरे जे बात तुमने जीते जी कही होती तो कछु काम आ जाती। अब कह रहे हो राम को नाम सत्य है। हम यही तो गलती करते हैं। सच्ची बात को तब कहते हैं जब आदमी उस काम को करने लायक नहीं रहता। बातें पहले तो ये बता के बीघा खरीद लो तेने, हैं? अरे अब खेत फेत रहते, प्लॉट खरीद ले, महुआ में पड़े हैं, सस्तो मिल जागो। तो पहले तो कई दाम सत्य है, चाम सत्य है, काम सत्य है। लेकिन अब जब विचारो सुनवे लायक ना रहे तब कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है? तो जो काम बाद में वही काम आवेगो, वही ते बात बननी है। तो क्यों न भाई पहले ते शुरू कर दे, है? अंतहु तो है तजेंगे रे पावर, तू न तजे अवही ते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते, बचे न काल बलीते। हम करे धन धाम पुकारे, अंत चले उठरीते, अंत चले उठरीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। तो उत्तरा सीधे भगवान को पुकारती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पता है उत्तरा ने भगवान को प्रकट कर लिया और भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। और परीक्षित जी की रक्षा करके
भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ अब बड़े भैया युधिष्ठिर भैया राजा बन गए, आताताई मारे गए, अब आपकी आज्ञा होए तो मैं द्वारिका जाऊं। कुंती की आंखों में आंसू आ गए कि तुम दुख में मेरे साथ रहते हो, कष्टों में मेरे साथ रहते हो, और जैसे सुख आए और तुम चलने लगे, इसका मतलब तुम सुख के संगी नहीं हो। भैया संसार तो सुख को संगी है, सुख के सब साथी दुख में न कोई, लेकिन भगवान दुख के संगी है। कुंती ने रो करके कहा, हे कान्हा मैं तेरी बुआ हूं वैसे तो नाते में, और तू मेरा भतीजो है, पर मैं जानती हूं तू कौन है। वंशी वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। लाला तू साधारण कोई ग्वाला नहीं है, तू कोई साधारण गैया चरावे वालों नहीं है। हां बाकी रूप में है जरूर। मेरी एक प्रार्थना है, क्या मेरे गले में दो दो फांसी पड़ी है, बस मेरी उन फांसियों को काट दे। बोले काहे बुआ कौन सी फांसी है? तब बुआ ने बताया कि लाला मेरे गले में दो फांसी है। फांसी क्या है आप जानते हो? ये जो रस्सी की जो फांसी है ना, वो बहुत बड़ी फांसी नहीं है, पर संसार के संबंधों की जो भीतर दिल में फांसी पड़ी है ना, ममता की, वो सबसे बड़ी फांसी है। वो सबसे बड़ी फांसी है। और कुंती बुआ कहती है, लाला मेरे गले में तो वही फांसी पड़ी है। अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्तेष्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। ये जो जितनी माताएं यहां बैठी हैं ना, इन माताओं की बेचारी ऐसी हैं जे कि जिन ये मायके में जाती हैं तो मायके के लोग कहते हैं कि पराए घर की है, हमारे यहां आई है। और ससुराल में जाए तो ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर की है, हमारे यहां आई है। अब बेचारी बा को तो कोई घर भी नहीं रहे हो है, बा बेचारी को तो कोई घर ही नहीं रहे हो, जबकि वो दोनों तरफ पच पच के बेचारी मर जाती है।
है भाई, तो जीव खुश राखने, बोलो बोलो, और बेव खुश राखने। और बेचारी कभी कभी तो ऐसा करना पड़ता भाई कि बा को माय को ने का हल्लुक होए तो क्या करेगी, अपनी पैसा जोड़ेगी और मायके में जाएगी तो अपनी तरफ से साड़ी खरीद लावेगी, जो कहेगी मैं भैया ने दी है। भैया की इज्जत बचानी है ना, मायके की इज्जत बचानी है अपनी तरफ से। और जब ससुराल कमजोर होगी, ससुराल में न का वैसा हाल होगा, तो मायके में जाके न्यो नहीं बतावेगी कमजोर है ना, भीतर ही भीतर सह लेगी, जो कहेगी बहुत बढ़िया भगवान की कृपा है? दोनों को बचा के रखती है, दोनों को खुश रखना चाहती है, पर बेचारी की किस्मत ऐसी है कि इतगे तो जो कहता है कि अब यहाँ कायू रोटी तोड़ रही है, जा पे ससुराल, क्यों अपने घर जा, यहाँ कब तक रहेगी हैं? और ससुराल वाले कहते हैं पराए घर की है, पराए घर से आई है। बधू लड़किनी पर घर लेकिन मुझे यहां क्या कहना है, ये दोनों तरफ इनके गले में फांसी है। यदि ससुराल में का हुआ परेशानी है जाए तो भगवान से प्रार्थना करती है, मंदिर में जाएंगी, मेरा बेटा ठीक है जाए, हैं मेरी बेटी ठीक है, सही ससुराल पक्ष की बात है। और मायके में यदि कोई माँ बीमार है, पापा बीमार है, हैं तो यदि कोई संत मिल जाए तो मिलते कि ऐसा कोई उपाय बताओ, मेरे पापा बड़े बीमार रहता है, अब रह रही है ससुराल में, लेकिन चिंता कहां की, मायके की। दोनों तरफ की फांसी गले में पड़ी है। लेकिन माताओं से की प्रार्थना है, जब मायके में रहो तो ससुराल की बड़ाई मत करो, और जब ससुराल में रहो तो मायके की बड़ाई मत करो, कछु मत करो, जैसा भगवान की लीला ठीक है। क्योंकि यदि तुम मायके की बड़ाई करोगे तो ससुराल वाले फूक जाएंगे, ज्यादा बेर बेर कहोगी मेरो भैया न्यो है, मेरो बाप न्यो, तो फिर काउदना तुम्हारा घर वालों कहोगे मई जा फिर यहाँ कहीं मर रही है, आती है जागो सुन सुन के, फिर मुझे कहो ना, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही है। कुंती कहती है केशव स्नेह पासम इमम छिंदी, जी मेरो जो ममता को जो फांसी है ममता की, जा फांसी है तू काट दे। और एक एक ना है, दो दो हैं, एक ससुराल वृष्णि वंश में और एक पांडु वंश में है, दोनों में जो फांसी है, दोनों में जो मेरी ममता है, उसे कैसे तुम समाप्त करो, और नहीं तो मेरो जीवन जय में फंसो को फंसो रह जाओ। इसलिए भैया तुम सब काम करो, मैं काऊ की नहीं ना कर रहा हूं, मैं तो 6 दिना 5 दिना 7 दिना जो तुम्हारे बीच में आया हूं, तुम्हें जे प्रार्थना कर भी आया हूं, काम कछु बंद ना करनो, पर बामे मन जो है उखर के दीवार में थे, कब बढ़िया जगह पे लग जाए, सूरत जो है याद याद भगवान की रहे, कृपा भगवान की मानो है, भीतर से भगवान के बने रहो, शरीर ते कहूं रहो है, शरीर ते तुम्हें रहना हो, भट्टा पे रहो, होटल में रहो, कोल्ड में रहो, स्कूल में रहो, है तुम्हारी राजी आवे सोने चांदी की दुकान में रहो, शरीर ते चाहता रहो, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधान। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम परिक्रमा तो गिरिराज जी की दे रहे हैं, पर बात घर की बता रहे हैं कि 23 भैंस के 1 किलो दूध दे रही है, बोले अवन आया तो सूख गई 3 किलो पे आ गई है, बस पहले तो 7-7 10-10 किलो दूध दे अवन है, वो का चल रही है परिक्रमा है।
अभी जब भादों के महीना में राजस्थान में थे, पैदल पैदल गिरिराज जी की बहुत यात्रा जाएंगे। और मैंने देखी है रोड पे चलते हुए, लेकिन यात्रा चल रही है और आपस में बात कहाँ चल रही है, हे मैंने तो भैंस कटाए दही, मैंने तो बेच दही, फिर दूध दही नहीं लात मार रही है। अब परिक्रमा चल रही है, परिक्रमा में भी ममता चल रही है, मोह चल रहा है, लोभ चल रहा है ना। कर से कर्म करो विधि नाना, 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 मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बात बताऊं, अचम्मो तो तब भयो जब अर्जुन ते भगवान ने कही कि तू खूब धड़ाधड़ बाण चला, धड़ाधड़ एक पे एक योद्धा को मार, पर ध्यान रखना मन मेरे पास रहना चाहिए। अब बताओ, लड़ाई में मन धनुष बाण पे रखे कि भगवान पे रखे? है अब लड़ाई में तुम्हारी पड़ रही है, मां सामने जो है दुश्मन छाती पे ठाड़े है, और भगवान कह रहे हैं माम अनुस्मर युद्ध च, भले ही तू युद्ध कर, बाण पे बाण छोड़, लेकिन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण रख। बहुत देर तक तो अर्जुन सोचम पड़ेगो कि बताओ कैसी अचंभे की बात कर रहे हैं, है? अम्मा जिन्हें याद करूं, जिनकी माला फेरूं, कि जो कर्ण छाती पे चढ़े चले आ रहा है, कि मैं बाय देखूं, और कोई छोटो मोटो योद्धा तो है नहीं कि चलो एक हाथ से बाय डांट लूं और एक हाथ से माला सटकाता रहूं, ऐसा तो है नहीं। मां अपनी जाने के लाले पड़ेंगे, और जे का कह रहे माम अनुस्मर और युद्ध च, ये कैसे हो सकता है? तब भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, अर्जुन सनई सनई उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, बोले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये
न च गृह्यते